इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक कंपनी जिसका नाम डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड है, जो कि फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करती है। 6,490 रुपए का प्राइस चल रहा है और अपने 52 वीक लो से लगभग 30% का गेन कर चुकी है ये कंपनी। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसकी वीकनेस के बारे में बात करें। स्ट्रेंथ में इसका ROE 15% का है, ठीक ठाक सा ही है। ROC 20% का बहुत ही जबरदस्त है। ROE भी 13.5 का है, वो भी बहुत जबरदस्त दिखाई देता है। अगर हम इसके 3 ईयर्स कैगर देखें 23 का है, ठीक ठीक सा ही है, कुछ खास नहीं है। 1 ईयर कैगर भी 14 का है, वो भी कुछ खास नहीं है। FIO होल्डिंग देखें 19% की है, जबरदस्त दिखाई देती है। और DI होल्डिंग भी 19.7 की है, वो भी बहुत जबरदस्त दिखाई देती है। अब अगर हम इसका डेट टू इक्विटी देखें तो 0 है लगभग, यानी कि इसके ऊपर किसी तरह का कोई कर्जा भी नहीं है। CFO बाई EBITDA देखें 54 का है और CFO बाई बिटा देखे तो 54 का ठीक ठाक सा दिखाई देता है। CFO बाई NFE 71 का है, वो भी ठीक ठाक दिखाई देता है। बीटा इसका 0.76 का है, यानी वॉलेटिलिटी कुछ खास नहीं है, जो अच्छी बात है। और RSI लेवल भी 69 का है, यानी कि मोमेंटम तो है स्टॉक के अंदर। अब अगर हम इसकी वीकनेस की बात की जाए तो वीकनेस में भाई स्टॉक का P 74 पे चल रहा है, इंडस्ट्रियल P 32 का, यानी ओवर वैल्यूड दिखाई देता है PE के हिसाब से। बुक वैल्यू 564 की है, जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू 11.6 की है। अपनी बुक वैल्यू के 11 टाइम्स पे ट्रेड करा, यहां पर भी ये ओवर वैल्यूड दिखाई देता है। पैग रेशो -7.82 का है, यहां पर भी ये ओवर वैल्यूड दिखाई देता है। अगर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें 2092 की है, जबकि करंट प्राइस स्टॉक का चल रहा है 6,508 पे, यहां पर भी ये ओवर वैल्यूड दिखाई देता है। फेयर वैल्यू देखे 6,504 और करंट प्राइस 6,508, तो यहां पर ये ठीक ठाक सा थोड़ा दिखाई देता है। ठीक है जी। अगर हम अब इसके ट्रेंड एनालिसिस को देखें तो ट्रेंड एनालिसिस में भाई 1 डे कुछ खास नहीं, 1 वीक में कुछ खास नहीं, 1 मंथ में 14% का रिटर्न ठीक ठाक सा है, 3 मंथ्स में -1 कुछ खास नहीं है, 1 ईयर में 12% रिटर्न भी कुछ खास नहीं है, 3 ईयर्स में 79% थोड़ा ठीक ठाक सा ही है, एंड 5 ईयर्स में 105% का रिटर्न ठीक ठीक सा ही है। अगर स्वॉट एनालिसिस देते हैं 20 इसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस 10 है इसमें, और थ्रेट 0 है और अपॉर्चुनिटीज 5 है, यानी स्वॉट एनालिसिस में से ठीक ठाक सा दिखाई देता है। ड्यूरेबिलिटी स्कोर देखें 75 का है, यानी कि कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ तो है, यानी आगे आने वाले समय में अच्छा कर सकती है ये कंपनी। अगर वैल्यूएशन स्कोर देखें 26 का है, यानी ओवर वैल्यूड दिखाई देता है आज के प्राइस पे ये जो कंपनी का स्टॉक है। और मोमेंटम स्कोर देखें 55 का है, यानी थोड़ा बहुत मोमेंटम तो है कंपनी के अंदर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करें। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर इस स्टॉक से रिलेटेड भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ये जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस से है, इसमें किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी साइड से। सो थैंक यू सो मच।